कैसे हैं आप सब। हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक कवर कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने किया थे मैट्रिसेस के सारे ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रू मैट्रिसेस। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जब भी इस ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में ए डैश करके लिखा होता है ये, और कुछ बुक्स में लिखा होता है ए टी करके। दोनों ही ठीक है, ए डैश ए टी। अच्छा, ट्रांसपोज हम कहते क्या हैं, किसी भी मैट्रिक्स के अगर रोज़ और कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दें, मीन्स की रोज़ कॉलम्स बन जाए और कॉलम्स रोज़ बन जाए, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। डेफिनेशन इसकी क्या है, लेट ए इज़ इक्वल टू ए आई जे। ए आई जे स्मॉल ए आई जे है जो डिनोट करता है इसके एलिमेंट्स को। बी एम बाय एन ऑर्डर मैट्रिक्स, मतलब एम रोज है और एन कॉलम्स हैं इसके, ठीक है। ऑर्डर मैट्रिक्स, then the transpose of A, then the transpose of A denoted as AT is equal to AJI, which is n by m order matrix. I is equal to 1 2 3 up to m and j is equal to 1 2 dash 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 n, ठीक है। क्या किया हमने इसके अंदर, हमने इसकी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया है। ए आई जे जो मैट्रिक्स था एम बाई एन ऑर्डर का, वो चेंज होके क्या हो गया ए जे आई, विच इज़ एन बाई एम ऑर्डर मैट्रिक्स। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। लेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 2 3 4 1 3 2 1 4। ये एक मैट्रिक्स है। इसमें रोज़ कितनी है आपकी, 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स है। 3 बाय 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, सिंपली क्या करना है, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। तो 1 2 3 4 2 3 4 1 3 2 1 4, ठीक है। ये जो है इसका क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया। मैंने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपका 4 बाय 3। अब इसके अंदर रोज़ आपकी 4 हो गई हैं, कॉलम्स आपके 3 हो गए हैं। क्लियर है, ये होता है आपका ट्रांसपोज। आपने क्या किया, बाय इंटरचेंजिंग रोज़ एंड कॉलम्स। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के लिए अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज ले लेना तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है। जैसे यही मैट्रिक्स ऊपर एग्जांपल है, इसका दोबारा मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। इसी मैट्रिक्स का अगर हम ले लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, क्या आएगा 1 2 3 2 3 2 3 4 1 4 1 4, ठीक है। मेन आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसी के इक्वल है। तो अगर 2 बार अगर हमने किसी का ट्रांसपोज ले लिया है तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगा जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर देखते हैं इसका,
दिस इज फर्स्ट, सेकेंड। ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर हमें लेना है, दिस इज सेम एज ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। सिंपल, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। थर्ड प्रॉपर्टी है के, किसी स्केलर से हमने मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को और उसका ट्रांसपोज लिया, दिस इज सिंपली के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। मल्टीप्लिकेशन लास्ट क्लास में किया था हमने। ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा आपका, ट्रांसपोज ऑफ बी पहले आएगा और ट्रांसपोज ऑफ ए बाद में आएगा। ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन का हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू -1 2 3, बी इज़ इक्वल टू -2 -1 -4। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए। अब इसको किस तरह वेरीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है, ए और बी का। ए बी का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, -1 2 3 -2 -1 -4। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से सिखाया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका A11 आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 इज एलिमेंट से ही पता चल रहा है, जो A11 है वो क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके आएगा, दैट इज इक्वल टू 2। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 का मतलब 1 जो है वो फर्स्ट रो लेनी है, 2 का मतलब सेकंड कॉलम लेना है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1। A13 थर्ड जो एलिमेंट आएगा A13, -1 को -4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4। A21 2 को -2 से करेंगे कितना आएगा, -4। A22 -2, A23 -8, A31 -6, A32 -3, A33 -12। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है समझ में तो इसकी जो प्रीवियस वीडियो है वो उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है मैट्रिक्स के अंदर। हमने कुछ नहीं करना है, फर्स्ट कॉलम रोज़ को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है जो हमारे एलिमेंट्स में है। जैसे A11 है तो A11 के अंदर हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं, 1 और 1। पहला कंपोनेंट है 1, दूसरा भी 1 है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर देंगे। A12 है जैसे, तो कंपोनेंट क्या है, 1 और 2, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर देंगे। इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब हमें इसका लेना है ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज लेना है। ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बाय चेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 1 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा -4 -2 -8, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा -6 -3 -12। ठीक है, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ बी। अब ट्रांसपोज ऑफ बी क्या है आपका, ये है आपका बी। ठीक है, बी फर्स्ट एक ही रो दी हुई है तो एक रो आपकी एक कॉलम बन जाएगी, ये हो गया आपका -2 -1 -4। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या बनेगा आपका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आपका ट्रांसपोज ऑफ ए आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए, -2 -1 -4 -1 2 3। ठीक है, तो ये आएगा आपका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया हमने, 2 आ गया।
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया -4 आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया -6 आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को किया 1 आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम किया -2 आ गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम को किया -3, सेम ऐसी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज़ 4, थर्ड रो सेकंड कॉलम इज़ -8 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम इज़ -12. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम आ रहा है, देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए. ठीक है, ये आपके मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी. मेरे ख्याल से ट्रांसपोज क्लियर हो गया होगा कि जिस तरह से हमने इसके ऊपर बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन और करते हैं. Find the values of x, y and z. Find x, y, z if a is equal to 0, x, 2y, y minus y, z minus z and z. Satisfies the equation AT A इज इक्वल टू I3. ये गिवन है हमें AT A इज इक्वल टू I3. I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. सबसे पहले AT देखते हैं. AT क्या आएगा? AT इज इक्वल टू 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z. अब लेंगे AT और A. 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z. A से मल्टीप्लाई करेंगे 0x x 2y y माइनस y z माइनस z z. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? इससे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 0 0, x को x से x स्क्वायर और ये हो गया प्लस x स्क्वायर, दिस इज़ 2x स्क्वायर. फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये हो गया आपका 0 x y माइनस x y 0. और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, ये हो गया 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0. इसी तरह से जो बाकी दोनों रोज़ हैं वो बनेंगी 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर. ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया. और ये हमें किसके इक्वल दिया हुआ है? दिस इज़ इक्वल टू y3. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AT A is equal to I3. I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये दिया हुआ क्वेश्चन में. अब इससे हमने कंपेयर करके वैल्यूज़ निकालनी है. ये इक्वल मैट्रिक्स है तो यहाँ से 2x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 1 के. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3. This implies x is equal to plus minus 1/√2, y is equal to plus minus 1/√6 and z is equal to
प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, ये वैल्यूज़ निकालनी थी हमें एक्स वाई और जेड की। नेक्स्ट ट्रांसपोज में जो टॉपिक है आपका वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज से ही रिलेटेड है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? इफ ट्रांसपोज कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक AIJ is called symmetric matrix. If transpose of A is equal to A, अगर इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स एंड AIJ इज कॉल्ड, यहाँ पर आएगा फॉर ऑल IJ, साथ में लिखना ज़रूरी है, इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू माइनस A। ठीक है, अगर सिंपली ट्रांसपोज ऑफ A के इक्वल आ जाता है तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं, और अगर माइनस A के इक्वल आता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें A, एग्जांपल A इज इक्वल टू 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 0। इसका ट्रांसपोज निकालें तो क्या आएगा? 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 0। ठीक है, इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन ले लूँ मैं बाहर से, इस ट्रांसपोज में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन बाहर ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 -2 -3 2 0 -4 3 4 0 and this is equal to -A. Therefore A is skew symmetric. Since transpose of A is equal to -A, therefore A is a skew symmetric matrix. ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। B इज इक्वल टू 0 3 5 3 0 2 5 2 0। इसका ट्रांसपोज लें तो क्या आएगा? 0 3 5 3 0 2 5 2 0 and this is same as B. Since transpose of B is equal to B, therefore B is a symmetric matrix. B is a symmetric matrix. ठीक है, इस तरह से प्रूव करते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स को कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपली ट्रांसपोज लेना है उसका, उससे क्लियर हो जाएगा। अब
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ मैट्रिक्स इनसे बन के जो बनते हैं, जो आपके आगे क्वेश्चंस में भी यूज़ होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू इसको याद भी रखना है वैसे। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A plus transpose of A is a symmetric matrix always। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो हमेशा A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है, A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A एंड ट्रांसपोज ऑफ A इंटू A इज आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हमेशा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो ये हमेशा ट्रू होगा। उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दें तो वो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक होगा। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ देख लेते हैं इसका फर्स्ट, ठीक है। लेट ए पी इज इक्वल टू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। हमने इसको, इस मैट्रिक्स को प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो हमने इसको ले लिया पी के एक में। अब हमें पी को प्रूव करना है कि पी सिमेट्रिक है, तो उसके लिए उसका ट्रांसपोज लेंगे, एंड पी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ टी प्लस ट्रांसपोज ऑफ टी, एंड दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ टी प्लस ए, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए। ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू पी, सेम आ रहा है ये। दिस implies A plus transpose of A is a symmetric matrix. Therefore, P is a symmetric matrix. सेकेंड हमें प्रूव करना है A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A को, लेट इसको Q ले लेते हैं। लेट Q इज इक्वल टू A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A, ठीक है। तो क्यू टी क्या होगा, A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A माइनस, दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A माइनस A। यहाँ से माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू। QT is equal to minus Q. Therefore, Q is a skew symmetric matrix. किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है प्रूव करने के लिए हमें सिंपली उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। उससे ही आप क्लियर कर सकते हो कि ये क्या है। अब हमें थर्ड में प्रूव करना है, हम ए टी, इसको प्रूफ करना है कि हमें ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, ये जो मैट्रिक्स है दिस इज़ सिमेट्रिक। तो सिंपली इसका क्या लेंगे, हम ट्रांसपोज लेंगे। अब इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि ए टी का ट्रांसपोज पहले आएगा और ये आपका बाद में आएगा। कौन सा रूल अप्लाई किया है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका ए टी।
इस जो ये आपका मैट्रिक्स है अंदर, इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के इक्वली आ रहा है, देयरफॉर AAT इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको, इन प्रॉपर्टीज़ को हमें यूज़ कैसे करना है, ये प्रॉपर्टी मेनली यूज़ होती है कि एक क्वेश्चन बनता है, प्रूव दैट, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा, उसको हमें बताना है इज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, फर्स्ट और सेकेंड वाली। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, ये इसके ऊपर भी, और ये क्वेश्चन आता भी है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 342 254 335 as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। ठीक है, हमें दिया हुआ है A इज इक्वल टू 342 254 336। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, दिस इम्प्लाइज ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू 323 453 246। अब जो प्रॉपर्टीज़ की है हमने इससे पहले, उनका यूज़ किस तरह से करना है इसके अंदर। अब हम लेंगे इन दोनों का सम, क्योंकि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में A प्लस AT इज सिमेट्रिक। ये भी लास्ट अब जो हमने प्रूफ्स किए थे उसमें किया था ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसके अंदर हम A प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो हमें सिर्फ यही अप्लाई करनी है दोनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर। 342 254 336, इन दोनों का सम ले लेंगे। 323 453 246। ठीक है, सम करके हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ये 665 6 10 7 5 7 10। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, इनका सम, इनका माइनस लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि हमने भी लास्ट में प्रूव किया है ना कि सम करने पे तो सिमेट्रिक आता है और माइनस करने पे क्या आता है, स्क्यू सिमेट्रिक आता है। तो 342 254 336 माइनस 323 453 246। माइनस कर दिया, माइनस करके हमारे पास आया 02 -1 -2 0 1 +1 -1 0। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है, अब A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A जो है आपका सिमेट्रिक है और A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमें लेना है लेट P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। ठीक है, अब जो ये 1/2 A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A क्या, कहाँ में लेना है, 1/2। तो सारे एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, जो सम के थे, ये हो गया 3 5/2 3 5
7/2 and 5/2, 7/2, 5। Q हमने लिया 1/2 A माइनस ट्रांसपोज ऑफ T, जो माइनस का था उसका भी हमें क्या लेना, 1/2 लेना है। तो यहाँ से मैट्रिक्स आएगा हमारे पास 0 1 -1/2 -1 0 1/2 1/2 -1/2 0। ठीक है। अब ये जो P और Q है, इसमें P सिमेट्रिक आ रहा है आपका और Q स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। इसको चेक करके भी देख सकते हैं। P का अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो सेम वही आएगा, P के इक्वल। क्लियरली ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल टू P and transpose of Q is equal to minus Q. Therefore, P is a symmetric and Q is a skew symmetric. And Q is a skew symmetric matrix. ठीक है, ये हमने बता दिया कि ये दोनों एक सिमेट्रिक है। अब हमें जो मैट्रिक्स है उसको हमें सिर्फ इस तरह से लिखना है। अब P प्लस Q को ऐड करके देखो, आपके पास A ही आएगा। 3 3 5/2 3 5 7/2 5/2 7/2 5 प्लस 0 1 -1/2 -1 0 1/2 1/2 -1/2 0। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 4 2 2 5 4 3 3 5 एंड दिस इज इक्वल टू A। ये आपका A के इक्वल आ रहा है। तो P और Q वो मैट्रिक्स हैं। हमें क्वेश्चन क्या था कि हमें A को इस तरह से ब्रेक करना है कि जो सम है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में आए। जो ब्रेक करके आए उसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत आता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट जो हमारा एसोसिएट करता है वो हमारा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से करता है। मतलब डिटर्मिनेंट हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते हम। तो एक वैल्यू है जिसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको डेफिनेशन में किस तरह से लिखेंगे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be associated as a number known as determinant। ठीक है, इफ़ A इज इक्वल टू AIJ, तो A को हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट मॉड। इस तरह से मॉड का जो साइन होता है वो लगता है, और इसके एलिमेंट्स को भी ऐसे ही लिखते हैं, AI A11 A12 अप टू A1N
A21, A22, A21, AN1, AN2, ANN। अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसके भी ऑर्डर होते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, तो इसमें जो ए आएगा वो आपका उसमें एक ही एलिमेंट होगा A11, तो डिटर्मिनेंट भी में भी क्या वैल्यू आएगी A11। ठीक है। ऑर्डर 2 का है तो क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ए क्या होगा इसके अंदर, पहले तो आप मैट्रिक्स लिखोगे A11, A12, A21, A22। डिटर्मिनेंट क्या होगा आप इसका A11, A12, A21, A22। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सीधा सीधा इसको A11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे A22 से, और A21 को मल्टीप्लाई करेंगे A12 से, और इसको लिखते कैसे हैं A11 A22 माइनस का साइन आएगा A21 A12। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है हमारा, अब इसको सॉल्व करके देखें एग्जांपल से। ये है 5 4 -2 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5 × 3 -2 × 4 15 + 8 = 23। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ऑर्डर 2 का जो डिटर्मिनेंट होता है। ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। मैट्रिक्स क्या होगा इसके अंदर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट क्या होगा इसमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे A11। अब इसको हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ फर्स्ट रो के थ्रू, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेके। अब A11 हमने लिया है, A11 जो है ये एलिमेंट है, दिस एलिमेंट इज़ A11। ठीक है। तो ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट करना है। इस रो को और इस कॉलम को हटा देंगे पूरे डिटर्मिनेंट में से। बचा क्या हमारे पास A22, A32, A23, A33।
और यहाँ आएगा आपके पास -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1 मतलब जो भी ये एलिमेंट है 1 1 है ना, तो -1 की पावर हो गई 1 + 1। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट आएगा A12, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 2, और हमने लिख दिया A12, ये A12 लिख दिया। अब इसको फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, तो A12 सेकेंड आएगा आपका A12 लिख दिया, और इसकी कंपोनेंट है 1 और 2, तो -1 की पावर हो गई 1 + 2। अब यहाँ पर क्या आएगा, A12 किस रो और किस कॉलम में आता है, फर्स्ट रो में आता है और सेकंड कॉलम में आता है। किस में आता है, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा देंगे डिटर्मिनेंट में से। 4 एलिमेंट कौन से बचेंगे, A21, A31, A23 और A33। समझ में आ गया। फर्स्ट रो को हटा दिया पूरा और सेकंड कॉलम को हटा दिया। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इसमें से हटा के क्या बचा हमारे पास, A21, A31, A23, A33। ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास A13, तो A13 है तो 1 - 1 की पावर 1 + 3 A13। अब A13 में क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा देंगे, तो क्या बचेगा, A21, A31, A22, A32, ये। ठीक है, ये आएगा अब इसको एक्सपेंड कैसे करना है, -1 की पावर ये है तो पॉजिटिव रहेगा A11, और यहाँ इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था सेम वैसे ही करेंगे इसको, A22, A33 माइनस A32, A23। ठीक है, यहाँ -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, A12, और इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, A21, A33 माइनस A31, A23, और ये आपका प्लस का होगा क्योंकि इवन है, A13 अंदर आएगा, A21, A32 माइनस A31, A22। क्वेश्चन के थ्रू इसको करते हैं। अच्छा, इसको हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो बताया ये मैंने फर्स्ट रो के थ्रू बताया है, इसको हम फर्स्ट कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं। सेम वही मेथड रहेगा जो फर्स्ट रो के थ्रू था। इस एक क्वेश्चन देख एक्सपेंड करना है हमें, इवैल्यूएट। डिटर्मिनेंट को इस तरह से ट्रायंगल की तरह से भी, ये इसका साइन है, इस तरह से लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू 2 1 2 3 2 1 -2 3 -3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा -1 + 1। मैं इसको फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रही हूँ और यहाँ पर है 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 1 3 -3 प्लस -1 / 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 3 -3 प्लस -1 / 1 + 3 -2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा देंगे तो 1 2 2 1। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे आंसर सेम आएगा डिटर्मिनेंट का। ये आपकी वैल्यू, ये प्लस हो गया तो 2। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -6 -3। यहाँ माइनस का साइन आएगा, -1 की पावर ऑड है 3 -3 -6। ये इवन आएगा और लेकिन यह -2 है तो -2, ये हो गया 1 - 4 2 - 9 -3 -9 -2 -3 -18 +27 +6 -18 +33।
2 3 -2 1 2 3, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 15, इसकी वैल्यू आ रही है 15। इस तरह से ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट है उसको हमें सॉल्व करना है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम, जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए। A square matrix is a singular matrix if its determinant is 0. A square matrix is a non-singular matrix if its determinant is not equal to 0. डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो उसको सिंगुलर बोलेंगे, नॉन ज़ीरो आएगी तो उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे। तो सिंपली हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी है। अगर वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, जैसे ऊपर वाला मैट्रिक्स था, दिस इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है। क्वेश्चन, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनता है, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ एक्स द मैट्रिक्स A वन वन एक्स माइनस टू 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 3 1 minus 3 is singular. इस तरह से क्वेश्चन बनता है। द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, A is singular if determinant of A is equal to 0. डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा आपका, 1 1 x माइनस 2 2 2 3 1 माइनस 3 एंड दिस इज़ इक्वल टू 0। तो सिंपली हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 1 2 2 1 माइनस 3 प्लस 2 1 x 1 माइनस 3 प्लस 3 1 x 2 2 and this is equal to 0. minus 6 minus 2 plus 2 minus 3 minus x plus 3 2 minus 2x is equal to 0. minus 6 minus 8 minus 6 minus 2x plus 6 minus 6x is equal to 0. इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू आएगी हमारे पास, x is equal to -1। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर किस तरह से निकालते हैं, जैसे कि हमें इसको डेफिनेशन के बजाय आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे ए दिया हुआ है आपका 4 - 3 -7 2, ठीक है। हमें माइनर निकालना है इसका, इसके सारे एलिमेंट्स का माइनर निकलेगा। पहला जो एलिमेंट है दिस इज़ A11, इसको क्या बोलते हैं, इस 4 की जो प्लेस है वो है A11, 7 का प्लेस क्या है A12, 3 का प्लेस क्या है A21 3 का, और 2 का क्या है A22। सबके प्लेसेस पता होने चाहिए। A11 का जो माइनर है उसको हम लिखते हैं M11। M11 कैसे आएगा, इस मैट्रिक्स में से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा के जो बचेगा दैट इज़ माइनर ऑफ A11, इसको हम बोलते हैं माइनर ऑफ A11। सिंपली हमें क्या करना है कि वो जो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आ रहा है, जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है, वो एलिमेंट आपका जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको लीव कर देना, उसको हटा देना है मैट्रिक्स में से, तो जो बचेगा दैट इज़ माइनर। तो A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने हटा दिया, क्या बचा हमारे पास 2, तो माइनर इज़ 2, ठीक है। A2 M11 क्या, M21 क्या होगा, हमने फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, ठीक है। ये किसका माइनर है, दिस इज़ माइनर ऑफ A21। कितना आएगा -7, वो हटाने के बाद जो बचा दैट इज़ माइनर। M12 इज़ माइनर ऑफ A12। A12 का मतलब क्या हो गया, पहला वाला हमारा रो को डिनोट करता है कंपोनेंट और सेकंड वाला कॉलम को, तो A12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा के जो बचा दैट इज़ -3। एंड M22 इज़ माइनर ऑफ A22। सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा देंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास आ गया 4। ये इसके माइनर्स हैं सारे एलिमेंट्स के। माइनर हमेशा एलिमेंट का निकलता है, सारे एलिमेंट्स के माइनर है, ठीक है। इसी को अगर हमें निकालना हो, ये हमने निकाला है ऑर्डर 2 के अंदर, अगर हमें निकालना हो ऑर्डर 3 का, हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके माइनर्स निकालने, 1 -3 2। सेम ही मेथड है, 2 -4 3 -1 3। इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, A11 से लेके A33 तक के हैं, तो सारे एलिमेंट्स का माइनर निकालेंगे। माइनर ऑफ A1 सबसे पहले देखिए, माइनर ऑफ A11, A11 इज़ M11। अब M11 कैसे निकलेगा हमारा, M11 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, बचा क्या 2 -4 -1 3। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा के 4 एलिमेंट्स बचे। अब इनको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है हमें, जिस तरह से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, 2 × 3 माइनस -1 × -4 6 -4, 6 - 4 इज़ 2। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स के हमें माइनर निकालने हैं, इसी तरह से सारे एलिमेंट्स के माइनर निकालेंगे। अब निकालेंगे हम M12। M12 क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हटा देंगे, -3 2 -1 3। इसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा -7। M13 क्या निकलेगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटाएंगे,
फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा के क्या बचेगा, -3 -2 सॉरी +2 2 और -4, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा 8। M21 2 -4 3 3 18। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटा दिया हमने, तो बचा हमारे पास 1 2 3 3 इज इक्वल टू -3 एटसेट्रा। इसी तरह से बाकी सारे माइनर्स निकालने हैं हमें, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कोफैक्टर्स। ये तो हमने निकाले हैं माइनर्स, अब हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के अंदर माइनर्स में ही कुछ ऐड करके हमारे पास कोफैक्टर आ जाता है। CIJ, जैसे ये M11 M12 लिखे हैं ना, तो कोफैक्टर्स को हम क्या लिखते हैं, C11 C12 इस तरह से लिखते हैं। ये C से डिनोट होता है, वो M से डिनोट होता है, सेम यही लगेगा इसके अंदर। अब हमें करना क्या है, -1 की पावर I + J से मल्टीप्लाई करना है MIJ को। जो भी हमने माइनर्स निकाले हैं उनको किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 की पावर I + J। जैसे C11 इज़ -1 रेज़ टू 1 + 1, और जो M11 आया है आपका वो M11, ये सब निकालने आ गए ना माइनर्स। अब सिंपली हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 की पावर 1 + 1, जो भी कंपोनेंट दिया हुआ है ना इसका माइनर का, जैसे 1 1 है, ये इन दोनों को प्लस करके मतलब -1 की पावर ऐड कर देना है उसके अंदर, ठीक है। इस तरह से हमारे कोफैक्टर्स निकलते हैं। जहाँ जहाँ -1 की पावर इवन आएगी ये पॉजिटिव होगा, जहाँ जहाँ -1 की पावर ऑड आएगी ये नेगेटिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली साइन चेंज होगा। माइनर्स और कोफैक्टर्स की वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ साइन चेंज होते हैं। जहाँ इवन होगा वहाँ तो सेम वैल्यू रहेगी, और जहाँ ऑड होगा वहाँ वो नेगेटिव हो जाएगा, बस और कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन किया था ऊपर, ए जो था ना, ए 4 -3 -7 2 है ना, इसके अभी माइनर्स निकाले थे हमने। तो अब इसका C11 क्या होगा, सेम हमें करना है क्या, -1 की पावर 1 + 1, और साथ में क्या आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ -1 की पावर इवन है तो वैल्यू सेम रहेगी 2। C12 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2। C12 क्या था, ये -3 था, तो अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। C21 -1 की पावर 2 + 1, और C21 की वैल्यू क्या थी हमारी, -7। तो ये हो गया आपका 7। AC22 -1 रेज़ टू 2 + 2 4, तो ये सेम रहेगा 4। ये हैं हमारे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है। अच्छा, इस क्लास के लिए हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।